ठीक है। देखिए हमने अभी एक्सपोनेंशियल का फंक्शन प्लॉट किया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट फंक्शन देखिए, ये भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, वो पहले जो था एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन था, अब देखिए एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं माइनस एक्स, इसको लिखते हैं एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन इसको बोलते हैं। अभी क्लियर हो जाएगा क्यों, ठीक है। इसको प्लॉट करके देखिए आप, ठीक है, और पॉज कर लीजिए, फिर ट्राई कीजिए, फिर बाद में सोल्यूशन देखिए, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा। देखो यहाँ पे अब सब प्लॉटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या जानते हैं, पहले आप देखोगे फाइनाइट पॉइंट्स पे प्लॉट कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। फाइनाइट पॉइंट मतलब नियर जीरो, ठीक है, नियर जीरो क्या बिहेवियर है। तो यहाँ पे देखोगे एक्स इक्वल टू जीरो पुट करोगे अगर, तो एक्सपोनेंशियल ये क्या बन जाएगा, वन, ठीक है। तो वन पे तो कट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट रूल होता है कि जो इन्फिनिटी जब बड़े वैल्यूज पे जाएगा, ठीक है, लार्ज वैल्यूज के लिए, मतलब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे अगर जा रहा है, तब क्या बिहेवियर है ग्राफ का, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, जैसे इस माइनस इन्फिनिटी चला जाए तो ये बन जाएगा आपका, ये टेंड करेगा कहाँ पे, जीरो पे, ठीक है। जैसे जैसे आप एक्स बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे ये मतलब धीरे धीरे घटता जा रहा है। और एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो यहाँ पे माइनस साइन है, प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा इन्फिनिटी। मतलब कि इसका बिहेवियर चेंज हो गया, पहले ये क्या हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे बड़ा वैल्यू पे जा रहा है और ये छोटे वैल्यू पे जा रहा है। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। ये इस तरह से ग्राफ आएगा, है ना, इस तरह से घटता जाएगा। तो ये इसका आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ बन गया, वो भी डिकेइंग ग्राफ, क्योंकि धीरे धीरे घटता जा रहा है, जैसे जैसे आप एक्स को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे ये घटता जा रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। और ये जो होगा कोऑर्डिनेट इसका 0, 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्राफ प्लॉट करोगे। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। कोई भी आप इंटरव्यू में जाओगे, बीएससी के बाद मोस्टली इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स, इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में आपको जो ना ग्राफ आपसे ज़रूर पूछेगा, ग्राफ बिना पूछे आपका इंटरव्यू चलेगा ही नहीं, मतलब उसमें पूछना ज़रूरी है आपको ग्राफ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है हर चीज़ में। आप देखोगे हर फील्ड में, मतलब हर टॉपिक में फिजिक्स में ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफ से आप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। ग्राफ को एनालाइज करना, ग्राफ को प्लॉट करना विदाउट द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, आपको एक रफ आइडिया लगना चाहिए कि किस तरह का बना। हाँ एग्जैक्टली आप नहीं बना सकते हो टू पॉइंट, बट एक रफ आइडिया लगना चाहिए कि क्या ग्राफ आना चाहिए कोई भी फंक्शन का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। आप ये ग्राफ प्लॉट करके देखना, है ना। एक एग्जांपल देता हूँ, मैं इसको बताऊंगा नहीं सोल्यूशन। ई टू पावर इसका प्लॉट बनाना है 1/x, ठीक है, प्लॉट करना है इसको, ठीक है। अगर नहीं बनता आप कमेंट सेक्शन में पूछना मेरे से, मैं बता दूंगा उसमें, बट मैं चाहता हूँ कि आप ट्राई करो एक बार ई टू पावर 1/x, या हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ उसको, ठीक है, इसके बारे में कैसे प्लॉटिंग करना है, या कोई एक वीडियो बना दो उसमें, ठीक है। तो इसको आप प्लॉट करोगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एक मेरे फ्रेंड को, है ना, ICTS के इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ्स, ठीक है। और प्लॉटिंग का तरीका यही है, बेसिक यही है कि फाइनाइट पॉइंट्स पे चेक करो और इनफाइनाइट पॉइंट्स पे, मतलब दोनों लिमिट, एक्सट्रीम लिमिट्स पे चेक करो कि क्या बनना है, ठीक है। और कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि कुछ कर्व वगैरह बन रहा है, वहाँ पे आपको स्लोप चेक करना रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्लॉट जो बनाना है, नेक्स्ट प्लॉट बनाकर इसका, ठीक है, क्वेश्चन आपको है। देखिए ये सब सारे प्लॉट आपको लग रहा है कि अभी क्यों कर रहे हैं ये सब, तो मतलब किसी कुछ लोगों को लगता है ये तो आते ही है, इजी है, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है तो मतलब जब क्वांटम में कहाँ काम आएगा। अब मैंने कोर्स बहुत बार पढ़ा रखा है, तो मुझे पता है कि इसी में प्रॉब्लम होता है बच्चों को, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको स्टार्टिंग में आपको करा रहा हूँ कि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखो -e⁻x, अब देखो डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम चलें तो एक हम दो रीजन आएगा, हमें पता है दो रीजन क्या है, एक्स लेस देन जीरो। एक्स लेस देन जीरो में क्या होता है, मॉड एक्स का माइनस एक्स हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ई माइनस माइनस एक्स, तो ये क्या बन गया ई टू पावर एक्स। और यहाँ पे क्या बन रहा है, एक्स ग्रेटर देन जीरो के केस में क्या बन रहा है, पॉजिटिव एक्स डालता है, मैं ये क्या हो जाएगा, एक्स हम पॉजिटिव रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दो आ गया, मतलब कि अगर हम इसको प्रॉपरली फिर से लिख लेते हैं, ई टू पावर माइनस एक्स मॉड एक्स, मतलब माइनस मॉड एक्स। यहाँ पे क्या बन रहा है, ई टू पावर एक्स बन रहा है किस चीज़ के लिए, ये बन रहा है एक्स लेस देन जीरो के लिए, और ये बन रहा है सॉरी ई टू पावर माइनस एक्स बन रहा है एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, ठीक है। तो ये हमने डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड करने अलग अलग रीजन में प्लॉट करते हैं। अलग अलग रीजन में प्लॉट करने के लिए क्या होगा, देखो ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं अलग अलग रीजन में। तो देखो
x लेस देन जीरो के लिए, x लेस देन जीरो के लिए क्या प्लॉट है, ई टू पावर एक्स का प्लॉट है, ठीक है। मतलब कि ई टू पावर एक्स का हमने क्या देखा था, ये यहाँ से ऐसे बढ़ता हो जाता है, यहाँ पे वन पे आता है, और फिर ये रीजन हम प्लॉट नहीं करेंगे, ये रीजन आता है लेकिन हम प्लॉट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इस रीजन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। और x ग्रेटर देन जीरो के लिए मतलब पॉजिटिव रीजन के लिए यहाँ पे क्या बन रहा है, ये एक्सपोनेंशियल डिकेइंग, मतलब ये ग्राफ है, ठीक है। यहाँ से ये डॉटेड वाला पार्ट हमें नहीं लेना है, ठीक है, ये हमें ये सॉलिड लाइन वाला पार्ट लेना है। तो ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव एक्स एक टू बार एक्स का ग्राफ है, और ये ग्राफ हमने बनाया था ए माइनस एक्स के लिए। लेकिन हमें देखना है कि हम किस रीजन में क्या ले रहे हैं, तो हमें इसके अकॉर्डिंग, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें बस ये सॉलिड लाइन जो ग्राफ है ना, मतलब कि अगर हम इसको फाइनली ड्रॉ करें तो ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। और ये सिमेट्रिक प्लॉट है, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं इवन फंक्शन है ये, ठीक है, ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए फिर से किंग के कार है, मैंने कहा था ना कि अगर आपका मॉड फंक्शन है तो यहाँ पे एक फीचर इस तरह का आता है, एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, एक पॉइंटेड एक स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव आप लोगे ना तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्राफ जो है माइनस एक्स, इसका हम देखेंगे, ये प्लॉट जानते हैं, ये वेव फंक्शन आएगा जानते हैं डिराइव डेल्टा पोटेंशियल में, ठीक है, मैंने मेंशन किया था ना सिलेबस में, ठीक है, उसको वहाँ पे यूज़ करेंगे, ऑलराइट। तो अगला प्लॉट देखते हैं, ठीक है। अगला प्लॉट में क्या है कि आप प्लॉट करके देखो, y इज इक्वल टू साइन मॉड x, ठीक है। पॉज करो वीडियो और इसको ट्राई कर देखो, ठीक है। आई होप कि आपने कर लिया होगा। देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस डेफिनेशन पे जाना है, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहता है कि x लेस देन जीरो के लिए मॉड x आपको क्या देता है, माइनस माइनस एक्स देता है। तो यहाँ पे आप साइन ऑफ माइनस एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो जगह कमी हो गया इसलिए मैं छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। और अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो वहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स आएगा, तो ये तो वही रहेगा। बेसिकली क्या हो गया कि y इज इक्वल टू, जो आपका डेफिनेशन बना, मतलब इस तरह से लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन मॉड x इज इक्वल टू, ये क्या बन गया आपका, बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड ये बन गया माइनस साइन एक्स फॉर x लेस देन ज़ीरो, और क्या बन रहा है, ये बन रहा है साइन एक्स फॉर x ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। स्टार्टिंग में लग रहा था देखिए अच्छा इसको बस प्लॉट कर सकते, हमने कभी प्लॉट किया नहीं है, साइन एक्स का प्लॉट तो हमने बनाया, इसका प्लॉट कभी बनाया नहीं, ठीक है। तो तरीका यही होता है कि आप डेफिनेशन पे सीधा जाइए वापस, ठीक है, और इसको फिर सॉल्व कीजिए, ठीक है। सो फिर से हम लिख लेते हैं इसको, फंक्शन हमने जो लिखा था साइन मॉड एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिख के आया था कि माइनस साइन एक्स आया था किस रीजन के लिए, एक्स लेस देन जीरो के लिए, मतलब ऑरिजिन के लेफ्ट साइड के लिए, और इसके लिए क्या आया था, ऑरिजिन के पॉजिटिव राइट साइड के लिए ये आया था। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, साइन को प्लॉट करेंगे। साइन प्लॉट आता है सबको, ठीक है, कर लो एक बार, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कि मैक्सिमम जो होगा वैल्यू वहाँ पर हिट करेगा। ये साइन एक्स यहाँ प्लॉट करना है अपने को। ये ग्राफ इस तरह का बनता है, ठीक है, सबको पता है, इस तरह कुछ ग्राफ है, ठीक है, इस तरह कुछ ग्राफ बनेगा। तो देखिए आप ध्यान देखो, अब ध्यान से देखो इसको कैसे, जो है ना, हाउ विल वी प्लॉट दिस थिंग नाउ, एवरी you just compare with the regions we have, ठीक है। what we have is x greater x less than 0 is we have minus sin x, and x greater than 0 sin x. So x greater than 0 is this region, this region represents x greater than 0, and this region represents x less than 0, right? So in this region it's simply sin x, ठीक है, for x greater than 0 it's sin, so it will follow the same graph as above, ठीक है, it has the same graph. Now this one, this region, this is minus sin x, means whatever the graph was given to for sin x, it will all have a negative. This region is already negative, so if we put negative sign again, this will become positive, this is positive, this will become negative. So what will happen is, this side, this becomes this was negative, this becomes positive, and then this again
goes down, this is positive, this becomes negative, and this again goes up. Right. So this is negative of this part simply. All right, this is positive, this was negative. Okay, this becomes positive. Now this is again this values were positive, this becomes again negative, and this values were negative, this becomes positive. All right, so this reverses. This part is minus sine x, and this plot is sine x for different regions. Okay, and again you see this feature, the kink appears again. All right, the kink appears again. This is a feature of a mod function. Okay, there will always be the kink at this, not at the origin but at some point. All right, so this is important. Now this total graph is sine mod x. So similarly, let's write a question. Plot y is equal to cos mod x. Okay. Now I'll give you a hint. This will be same as cos x. Just try it out. Okay. The thing is, what you have to do is just write down the functions in different region. So in the first, just write down for x less than 0, that is cos. You will get cos minus x. So cos minus x is what? Cos minus x is simply cos x, and this is x greater than 0. Okay, so for this cos of x, so this is basically, now you can directly write down that this is equivalent to writing cos x. Okay, so you have a same plot as cos x. Now next plot, try this. Plot y is equal to cos x. Now it's pronounced as cos x. Okay, so we can write like this. Now plot this. Pause the video and plot this. Yeah, I think you have tried this, है ना? तो आपने ट्राई कर लिया होगा इसको, तो इसको आप देखो कैसे करोगे. यहाँ पे देखो दो पार्ट है, ठीक है. एक आप इसको लिख सकते हो इस तरह से, लिख सकते हो e(x/2) और यहाँ प्लस e(x/2). तो इसका प्लॉट अलग से बना सकते हो, इसका प्लॉट अलग से बना लो. इसका प्लॉट क्या बनेगा? इसका प्लॉट एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बाय 2 है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से बनेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अब ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या बनेगा? दिस इज 0. दिस plot is x/2. Now this is 0, this is 1/2. Now for the other part, this will be like this. This is exponential minus. Okay, so we have to add these two graphs. So if you add this value to this value, it will slightly increase, right? It will slightly increase. Okay, because this is already large. What will happen if this is say 100, this is say 1, so it will shift slightly, and slowly this value keeps on increasing, this value keeps on decreasing. So this value goes like this, but in this place both has half, so this point becomes 0,1. So again this happens. What happens is this graph goes on increasing and this graph goes on decreasing. So slowly it will go towards this graph. So this is because the same thing, if this is number, this say 10, this is 10, so this won't be 10, this is 10, this will be like 5, so 15. Okay, so slowly this quantity goes on decreasing, and it slightly varies from like different there is a slight difference between these two. So this graph is actually cos hyperbolic x. Okay, so if you plot it like this, or you can just I'll darken it. Okay, I'll draw a thick line to show the graph. This is how you draw a graph. Break down the functions and see what all elementary functions you can build this function from. Okay, so this is cos hyperbolic x. प्लॉटिंग में नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं. जैसे ये प्लॉट करना है, ठीक है, y = 8y - x².
ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसको प्लॉट करना है, ठीक है, प्लॉट दिस। तो आप देखो अगर प्लॉट कर सकते हो तो सेम वही कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि फाइनाइट पॉइंट्स में क्या बिहेवियर होगा फंक्शन का, और इन्फिनाइट पॉइंट्स पे या एक्सट्रीम लिमिट्स में क्या बिहेवियर होगा, बस यही करना होता है। ठीक है, आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस फंक्शन को बोलते हैं गॉसियन फंक्शन या बेल शेप्ड कर्व बोलते हैं। ठीक है, ये आप देखोगे जब प्लॉट करेंगे इसको। तो देखो करना क्या है कि आप x इक्वल टू 0 पे देखो क्या बिहेवियर है y का। तो y इक्वल टू क्या है, e⁻0 कर लेंगे तो ये 1 आ गया। ठीक है, और x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी पे देखो क्या बन रहा है, इक्वल टू e⁻∞, स्क्वायर करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, ये टेन टू हो जाएगा 0। और x टेंस टू -∞ पे देखो, तो -∞ का तो वही चक्कर हो जाएगा, -∞ का स्क्वायर करेंगे तो फिर से वही e⁻∞ आ जाएगा, इसलिए 10 टू 0। तो दोनों तरफ 0 पे टेंड करेगा, है ना, दोनों साइड में, दोनों लिमिट्स में। अब x इक्वल टू 0 पे क्या बिहेवियर होगा, है ना, मतलब वो किंग बनेगा कि नहीं बनेगा वहाँ पे। ठीक है, किंग क्या नहीं बनेगा, आप इसको डिफ्रेंशिएट करके देखोगे, इसमें जो भी फंक्शन बन रहा होगा वो कंटिन्यूस होगा इस पॉइंट पे, है ना, सिर्फ डेरिवेटिव होगा। इस केस में इसका e⁻x² का जो डेरिवेटिव है, ठीक है, इक्वल टू इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, दिस इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है ना, आप इसको डेराइव करके देख सकते हो डेरिवेटिव लेकर के। ठीक है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, बट आप करके देख सकते हो उसको। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे होगा और यहाँ पे ऐसे होगा। यहाँ पे किंग इसलिए नहीं आया, पॉइंटेड क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप होगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। आप स्लोप कैलकुलेट कर देख लो। ठीक है, स्लोप अगर कैलकुलेट करते हो, स्लोप क्या है, dy/dx। चलो मैं डिफ्रेंशिएट कर ही देता हूँ। तो ईट पर ये डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, तो माइनस, देखो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस आया, पहले एक्स स्क्वायर तो माइनस आ गया, फिर इसके बाद 2x आएगा, e⁻⁻x²। अब x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो dy/dx एट x इक्वल टू 0, तो क्या बन रहा है, 0। तो स्लोप 0 है, इसलिए फ्लैट लाइन बन यहाँ पे, मतलब एक कर्व बन रहा है ना, वो प्रॉपर, इसको बोलते हैं बेल शेप्ड कर्व। देखने में वैसे लगता है, बेल शेप बोलते हैं इसको। इसको हम बोलते हैं गॉसियन कर्व। ठीक है, गॉसियन कर्व, ये आप बहुत जगह देखोगे, ये आप एक्चुअली हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन में ही आता है। ठीक है ना। ना एक हम प्लॉट सीखते हैं जहाँ पे अब अगर इस फॉर्मेट में फंक्शन है, ठीक है, आप इसे नोट कर लेना, अगर एक फंक्शन आपको दिया हुआ है इस फॉर्मेट में जहाँ पे f(x) इक्वल टू gx है, और कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मान लो इसी को हमने ले लिया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल e⁻x भी हो सकता है, x² भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल आपको पता होना चाहिए ये चीज़। पॉलिनोमियल मतलब इस तरह का, जैसे x हो गया या x² + 1 हो गया। ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए कोई। और यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो दो पार्ट हैं फंक्शन के। ठीक है, तो इस केस में आप प्लॉटिंग कैसे करोगे, तो देखो प्लॉटिंग में आप देखोगे फॉर, ये नोट रखोगे, नोट कर लो, फॉर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ x, स्मॉल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो जो फंक्शन है, टोटल फंक्शन, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द पॉलिनोमियल। ठीक है, इट विल बिहेव एज द पॉलिनोमियल। ठीक है, जब भी मतलब स्मॉल वैल्यूज मतलब नियर x इक्वल टू 0, नियर x इक्वल टू 0। ठीक है, और फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख देता हूँ मैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब कि लार्ज वैल्यू मतलब x टेंस टू ±∞। इसका जो फंक्शन का बिहेवियर होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, वो फिर पॉलिनोमियल पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका आप एप्लीकेशन कर सकते हो इसको प्लॉट करने में। तो प्लॉट करो आप इसको, y इज इक्वल टू x e⁻⁻x²। तो यहाँ पे देखिए एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को नोटिस करो कि कैसे प्लॉट करना है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो कि फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ x। किस पर डिपेंड कर रहा है ये फंक्शन y x पर डिपेंड कर रहा है। तो ये y इक्वल टू x जैसा बिहेव करेगा फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ x। स्मॉल वैल्यूज मतलब नियर x इक्वल टू 0। ठीक है, और फॉर यहाँ पे क्या आता है, देखो
इस तरह से आप लिख लो, ठीक है। फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, एफ ए वाई जो है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्स, और फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ एक्स वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम डालेंगे तो देखो ग्राफ देखो हम बना रखे तो इस जगह पे इसके जैसा बिहेव होगा तो ये इस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। ये इस तरह से रहेगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज है वाई एक्स के ना, तो नेगेटिव वैल्यूज है तो फिर ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पे अगर नेगेटिव होगा तो ये पूरा नेगेटिव वैल्यू होगा, इवन दो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट दिस पार्ट गिव्स द नेगेटिव थिंग। ये पार्ट ऐसे करके इस तरह से ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये देखिए इस रीजन में y इज प्रोपोर्शनल टू x, और इस रीजन में y इज प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल, एंड दिस रीजन ऑल्सो y इज प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल। बट यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन इससे आ जा रहा है, ठीक है ना, x नेगेटिव है वहाँ पे। तो आप देख सकते हो करके अगर आप x इक्वल टू 0.1 पुट करते हो तो क्या बन रहा है देखो, y इज इक्वल टू 0.1 इंटू एक्सपोनेंशियल e टू पावर 0.01, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोपोर्शनल टू बेसिकली क्या, ये बहुत एक क्या है ये, दिस इज वन बाय, ये बहुत छोटा नंबर है, ठीक है ना। ये क्या बन रहा है, ये बहुत छोटा नंबर, दिस इज वेरी नेग्लिजिबल कंपेयर टू दिस नंबर, दिस इज इक्वल टू 0.1। एंड अगर x इक्वल टू 10 पुट करते हो, बड़ा नंबर है, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या बन रहा है देखो, y इज इक्वल टू 10 e टू पावर माइनस 10 स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 10 बाई e टू पावर 100। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि लार्ज वैल्यूज़ के लिए y एक्सपोनेंशियल को बिहेव करेगा एक्सपोनेंशियल जैसा, ठीक है। लार्ज वैल्यूज़ में आपको आप कंफ्यूज मत होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सपोनेंशियल पे जो पावर लग रहा है वहाँ उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जीरो पे टेंड कर रहा है, और ये बिहेवियर ही एक्सपोनेंशियल का बिहेवियर है इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम बिहेवियर ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो पे जा रहा है ना, तो यहाँ पे भी देखिए जीरो पे जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो लार्ज वैल्यू से इसमें दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लार्ज वैल्यूज ऑफ एक्स की बात हो रही है, लेकिन फंक्शन जो है उसका बिहेवियर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा रहेगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस रीजन में इस तरह से बिहेव कर रहा था कि वो जीरो अटेंड कर रहा था, यहाँ पे जीरो अटेंड कर रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट्स का पॉजिटिव है, ठीक है, पूरा पूरा फंक्शन पॉजिटिव है इस रीजन में। इस रीजन में क्या है कि जो फंक्शन है वो पॉजिटिव नहीं है। और देखो ये क्या फंक्शन है, ये टोटल फंक्शन जो है ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो सिमेट्री नहीं है अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है ना, तो ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। इस तरह से हम प्लॉट करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के प्लॉट। तो ये पूरा ओवरऑल आपको व्यू मिल गया कि प्लॉटिंग कैसे करना है, और यही सब बेसिक बेसिक पॉइंट्स आप ध्यान रखोगे ना तो आप कोई भी प्लॉट बना सकते हो, ठीक है।